हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 26 में आपका स्वागत है। ठीक है, कुछ बातें हमने पार्ट 25 में की हैं। अब हम आगे की बातें हम इस भाग में करना चाहेंगे। कहने का अर्थ यह कि कामयाबी यदि कहीं पर यदि देखा जाए तो मिलता है कि कामयाबी या फाइनल कामयाबी छोटी बड़ी बहुत सारी कामयाबियों का एक समूह होता है। या आप ये कह लीजिएगा कि चाहें आप ये कह लीजिएगा कि एक फाइनल कामयाबी, ठीक है, फाइनल कामयाबी छोटी बड़ी बहुत सारी कामयाबियों का एक समूह होता है, या छोटी बड़ी बहुत सारी कामयाबी पार करने के बाद में तब हम फाइनल कामयाबी तक पहुंचते हैं। या ये कह लीजिएगा कि फाइनल कामयाबी छोटे बड़े बहुत सारे डेवलपमेंट करने के बाद में हमको प्राप्त होती। या ये कह लीजिएगा कि फाइनल कामयाबी बहुत सारे एक्शन लेने के बाद में प्राप्त होती है। या ये कह लीजिएगा कि बहुत सारे एक्शन जब सफल हो जाते हैं तो हमें फाइनल कामयाबी मिलती है। अर्थात कहने का अर्थ यह कि कुछ कामयाबियाँ ऐसी हैं, कुछ सक्सेस ऐसी हैं जो मात्र एक एक्शन से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कामयाबियाँ हैं जिनके लिए कई सारे एक्शन करने पड़ती हैं, तथा बहुत सारी कामयाबियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारे एक्शन सफलतापूर्वक करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कामयाबियाँ हैं जिनके लिए हमें बहुत सारी कामयाबियों को हासिल करना होता है। अर्थात बहुत सारी कामयाबियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारी छोटी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करनी होती हैं। या ये कह लीजिएगा बहुत सारी कामयाबियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारी लेवल को पार करना होता है। दरअसल हमको सही पैटर्न ही नहीं मालूम होता है कामयाबी का। हम जानते हैं कि शायद इस विचार से हमको कामयाबी मिल जाए, शायद इस एक्शन से कामयाबी मिल जाए, शायद उस एक्शन से कामयाबी मिल जाए। हम बड़े बड़े लक्ष्य, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ तो टारगेट कर लेते हैं, लेकिन हम किसी आइडिया को लेकर के, किसी प्लान को लेकर के, किसी सलाह को लेकर के, किसी एक्शन को लेकर के हम सोचते हैं कि वो कामयाबी मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती। तो परिणाम ये आता है कि हम एक्शन में सुधार या परिवर्तन करने के बजाय हम कामयाबी को ही छोड़ देते हैं, हम टारगेट को ही छोड़ देते हैं, हम सक्सेस को ही छोड़ देते हैं। अर्थात जहाँ एक तरफ कामयाबी का अर्थ है कि पार्टिकुलर टारगेट को प्राप्त करना, या कामयाबी का एक अर्थ ये भी है कि पार्टिकुलर डेवलपमेंट को प्राप्त करना, या ये कह लीजिएगा डेवलपमेंट की उस अवस्था को प्राप्त कर लेना। वह अवस्था अपने आप में डेवलपमेंट की भी एक अवस्था है। अर्थात डेवलपमेंट अचानक से डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, क्रमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक है, हम अचानक से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनसे भारी भरकम डेवलपमेंट होता है, कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ साधन ऐसे हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि तमाम सारी इधर उधर भटकने के बाद में, तमाम सारा इधर उधर विचारों में या एक्शन में, इन सब चीज़ों में भटकने के बाद में, या तमाम सारी असफलताओं को प्राप्त करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि डेवलपमेंट, अगर हम कामयाबी को डेवलपमेंट से जोड़ें या कामयाबी को यदि हम डेवलपमेंट समझें तो कदाचित हमको एक्शन लेने में या उस डेवलपमेंट के लिए साधन और संसाधनों का निर्धारण करने में आसानी होती है। यदि हमारा डेवलपमेंट ही न हुआ तो फिर हम कैसे कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और डेवलपमेंट न केवल सिंपल डेवलपमेंट होता है, बल्कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट होता है, बल्कि सुपर रिलेटिव डेवलपमेंट भी होता है। अर्थात अब यह है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि कुछ भागों में हमने कुछ डेवलपमेंट की बात की है, हमने कुछ भागों में कुछ चीज़ों के डेवलपमेंट की बात की है, और ये सारी के सारी जो डेवलपमेंट हैं ये सब या तो पर्सनल डेवलपमेंट है या फिर इंटरनल डेवलपमेंट है। अर्थात खुद से रिलेटेड डेवलपमेंट है, ठीक है, खुद से रिलेटेड डेवलपमेंट है। यदि बिल्कुल हम स्टार्टिंग में चले जाएं तो अर्थात ईश्वर हमको क्या देता है? ईश्वर हमको शरीर दिया, ये साधन दिया। अगर हम इसको यही मान लें कि ये साधन से हम या तो हम भोग कर लें या इस साधन से हम कामयाबी को हासिल कर लें,
ठीक है। फिर शरीर रूपी साधन में बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, या तो इन एलिमेंट से हम इनके उपभोग भोग कर लें या फिर इनके द्वारा हम कामयाबी को हासिल कर लें। कहने का अर्थ यह कि फिर उसके बाद में इनमें डेवलपमेंट करना है। ईश्वर का पैटर्न तो कामयाबी हासिल करने का सबसे बेस्ट पैटर्न है। बेस्ट पैटर्न है अर्थात कौन कौन से मतलब एक तो बॉडी में कौन कौन से पार्ट, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, उनका कार्य क्या होगा, ठीक है, उनका कामयाबी के संदर्भ में क्या होगा कार्य, तथा भोग के संबंध में क्या कार्य होगा, तथा कितने समय के बाद में वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। जो है आज बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम ईश्वरीय पैटर्न को समझें कामयाबी के संदर्भ में तो वह तो एक सबसे बड़ी बात, लेकिन यदि हम उस पैटर्न को ना भी समझें तो कम से कम फिलहाल मैं ये बात कह सकता हूँ कि न तो ज्ञान से, न विचार से, न मोटिवेशन से डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर इनसे होता तो पता नहीं कब का हो चुका होता, ठीक है। लेकिन यह एक एलिमेंट है, यह एक तत्व है, तत्व जिनसे डेवलपमेंट जागृत होता है या डेवलपमेंट उत्तेजित होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कौन से डेवलपमेंट कितना डेवलपमेंट करते हैं, या किस डेवलपमेंट से कितना डेवलपमेंट होता है, या किस डेवलपमेंट का कौन कौन सा कार्य होता है। जैसे कि हमने पिछले भागों में बात की है कि हेल्थ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हमने मेंटल डेवलपमेंट की बात की, हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की, हमने नॉलेज डेवलपमेंट की बात की, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की, हमने एक्सपीरियंस डेवलपमेंट की बात की, हमने विशेषज्ञता का विकास पर बात की है, हमने योग्यता के विकास पर बात की, हमने दक्षता के विकास पर बात की, और हमने पुनः विशेषज्ञता के विकास पर बात की। इसके बाद हमने वेल्थ डेवलपमेंट की बात की, फिर हमने स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की बात की, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, हमने कॉमर्शियल डेवलपमेंट की बात की, हमने पावर डेवलपमेंट की बात की, हमने मेंटेनेंस डेवलपमेंट की बात की, तथा साथ ही साथ हमने इनके स्ट्रांग रूप के डेवलपमेंट की भी बात की। इतने सारे हमने डेवलपमेंट की बात की, इतने सारे डेवलपमेंट की बात की है। अब सबसे पहली बात आती है कि हेल्थ डेवलपमेंट अर्थात हेल्थ का मेंटेनेंस और हेल्थ का डेवलपमेंट, दो चीज़ें हैं। हेल्थ का मेंटेनेंस और हेल्थ का डेवलपमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें, अब हम अपने आप में एक नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, हम अपने आप में एक नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं, या फिर मान लिया हम एक फर्म, दुकान, कंपनी हो सकते हैं। यदि हम फर्म, दुकान, कंपनी है तो उनका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप में वो उनकी हेल्थ है, अर्थात बेसिक हेल्थ अर्थात बेस वाली हेल्थ, वह हेल्थ है जो बेस के रूप में है, जो हमारे लिए आधार है उसका डेवलपमेंट, अर्थात ये बिल्कुल फाउंडेशन है। यदि हेल्थ नहीं तो वेल्थ या किसी भी कामयाबी का कोई मायने नहीं, किसी भी प्रकार की कामयाबी का कोई मायने नहीं। जब हेल्थ है तभी सारी की सारी कामयाबियों का मायने है। अब ये भी बात आती है, हेल्थ से भी इम्पोर्टेंट क्या है, या सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर हो कोई कॉमर्शियल लाइफ हो, मतलब अर्थात किसी भी प्रकार की लाइफ हो, कुछ भी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो लाइफ, अर्थात जीवन तो होना ही चाहिए, जिंदगी तो होनी ही चाहिए, जिंदा तो होना ही चाहिए। नंबर एक तो इम्पोर्टेंट यह है कि यदि हम खत्म हैं, यदि हमारी फर्म, दुकान, कंपनी खत्म है, तब तो कोई मायने चीज़ नहीं रखता, कोई सक्सेस कुछ भी बिल्कुल, अर्थात सक्सेस का 0% भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। सक्सेस का 0% भी, किसी भी कामयाबी का कोई मायने नहीं यदि हम डेड हैं, यदि हमारे पास में जीवन ही नहीं है, यदि हमारे पास में जीवन का टाइम ही नहीं है, यदि हमारी फर्म, दुकान, कंपनी में लाइफ ही नहीं है, उनमें प्राण ही नहीं है, उनमें आत्मा ही नहीं है, उनमें जीवन ही नहीं है, तो सब बेकार। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आती है कि जीवन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है कि जीवन होना चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए, प्राण होने चाहिए, आत्मा होनी चाहिए,
होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मरने नहीं देना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जब आखिरकार कुछ तो होगा, कुछ तो, जैसा कि हमने बताया कि जो हेल्थ है अर्थात हमारा शरीर है, तो शरीर है, तो शरीर का आधार हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ शरीर का आधार है, अर्थात जो मान लिया कॉमर्शियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी रूप में तो होगा, चाहे वह कैपिटल के रूप में हो, चाहे वह फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो, चाहे वह प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वह सर्विस के रूप में हो, किसी न किसी रूप में तो होगा। तो अपने आप में एक शरीर है, और शरीर में फिगर होते हैं, कट्स होते हैं, गट्स होते हैं। फिगर होते हैं अर्थात पार्ट्स होते हैं, उनका स्वरूप होता है, पार्ट्स की संख्या होती है, पार्ट्स क्वालिटी और क्वांटिटी में होते हैं। तो जब शरीर होगा, चाहे व्यक्ति का शरीर हो, चाहे फर्म दुकान कंपनी का शरीर हो, तो उसके फिगर होते हैं, ठीक है। फिगर होते हैं, फिगर के फंक्शन होते हैं, उनका आपस में तालमेल होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इस बात को शुरुआत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इन सारे फंक्शंस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, इन सारे फंक्शन पर, सारे स्टेप पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये कह लीजिएगा नाकामयाबी को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, या ये कह लीजिएगा जिया है। इसलिए हम उस बारीक से बारीक पॉइंट पर भी हम फोकस करना चाहते हैं कि जिससे हमें कामयाबी मिल सकती है, या जिससे हम नाकामयाब होते हैं, तो इसलिए पहली चीज़ तो आती है कि लाइफ, जीवन होना चाहिए, जीवन के मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा न मरने पाए, मन न मरने पाए, भावनाएं न मरने पाए, एहसास न मरने पाए, ठीक है। तो जीवन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि बॉडी होनी चाहिए। जब बॉडी है तो फिर हेल्थ है, डेवलपमेंट, अर्थात जो बॉडी मिल गई है, ठीक है। एक बार को हम मान सकते हैं कि चलो उसका डेवलपमेंट एक अलग चीज़ हो सकती है। बॉडी का डेवलपमेंट, यदि बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है तो फिर बॉडी का डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। बॉडी का डेवलपमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि बॉडी अर्थात जो हेल्थ डेवलपमेंट है, अर्थात ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट हैं, चाहे हेल्थ डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, नॉलेज डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट हो, विशेषज्ञता का विकास हो, योग्यता का विकास हो, दक्षता का विकास हो, वेल्थ डेवलपमेंट हो, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कमर्शियल डेवलपमेंट हो, पावर डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस डेवलपमेंट हो, या स्ट्रांगनेस डेवलपमेंट हो, ये सारे के सारे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करते हैं। ये सब किसी न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब किसी न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। बॉडी है, बॉडी डेवलपमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट मांगती है, ठीक है। लाइफ का डेवलपमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। प्रत्येक चीज़ इन्वेस्टमेंट मांगती है, प्रत्येक प्रकार का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो अगर इनडायरेक्ट रूप में कहा जाए तो प्रत्येक प्रकार की कामयाबी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट मांगती है। बिना इन्वेस्टमेंट के न तो ये सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है, ना ही ये स्ट्रांग हो सकते हैं, ना ही ये जीवित रह सकते हैं, ना ही इनका डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जिसके हमें मल्टीप्लाई रूप में बेनिफिट प्राप्त होते हैं, जिसके बहुउद्देशीय लाभ प्राप्त होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुउद्देशीय लाभ प्राप्त होते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट कभी कभी एक से अधिक के डेवलपमेंट में सहायक हो जाता है, इसलिए सभी प्रकार के डेवलपमेंट का आधार इन्वेस्टमेंट है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के डेवलपमेंट का आधार इन्वेस्टमेंट है। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ ताकि ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपके दिमाग में घूमने चाहिए हर समय। सारे के सारे डेवलपमेंट
हेल्थ इन्वेस्टमेंट अर्थात फिजिकल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट, करेक्टर इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इन्वेस्टमेंट, स्किल इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट, विशेषज्ञता का विकास, योग्यता का विकास, दक्षता का विकास, वेल्थ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉमर्शियल डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस डेवलपमेंट और स्ट्रांगनेस डेवलपमेंट। सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए सारे के सारे डेवलपमेंट का जो आधार है, सबका कोई न कोई बॉडी है, आधार सबकी बॉडी अलग अलग है। अर्थात हेल्थ की बॉडी अलग है, मेंटल की बॉडी अलग है, करेक्टर की बॉडी अलग है, नॉलेज की बॉडी अलग है, बॉडी अर्थात बेस अलग है, स्किल का बेस ये बॉडी अलग है, एक्सपीरियंस का बेस और बॉडी अलग है, विशेषज्ञता का विकास में विशेषज्ञता का बेस और बॉडी अलग है, योग्यता का बेस और बॉडी अलग है, दक्षता का बेस और बॉडी अलग है, विशेषज्ञता का बेस और बॉडी अलग है, वेल्थ का बेस और बॉडी अलग है, स्ट्रेंथ का बेस और बॉडी अलग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस और बॉडी अलग है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट का बेस और बॉडी अलग है, पावर डेवलपमेंट का बेस और बॉडी अलग है तथा मेंटेनेंस डेवलपमेंट का बेस और बॉडी अलग है, और स्ट्रांगनेस के डेवलपमेंट का बेस और बॉडी अलग है। सबकी बेस और बॉडी अलग है, सबकी लाइफ भी अलग है, सबकी लाइफ की स्टार्टिंग भी अलग अलग है, सबका लाइफ का डेवलपमेंट भी अलग अलग है। ठीक है, सबकी लाइफ का डेवलपमेंट भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, सबके डेवलपमेंट के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी सब अलग अलग है। इन सबके डेवलपमेंट के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है। इन सबके डेवलपमेंट के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है। ठीक है, अर्थात इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट से कामयाबी मिलती है। अर्थात डेवलपमेंट से कामयाबी आकर्षित भी होती है। ठीक है, डेवलपमेंट से कामयाबी आकर्षित भी होती है। अर्थात अब यहाँ पर हम बात ये भी आती है कि आप फिर सोचेंगे, हो सकता है कि इतनी सारी बातों में आप भटक गए हों कि आखिरकार कामयाबी मिलती कैसे। कामयाबी दो चीज़ों से मिलती है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि बार बार ये चीज़ें, यदि कामयाबी चाहिए तो फिर कामयाबी को लेकर के पूरा माइंडसेट एक्टिव होना चाहिए। कामयाबी दो चीज़ों से मिलती है, एक तो एक्शन से, दूसरी चीज़ डेवलपमेंट से। यदि एक्शन से कामयाबी मिल सकती है तो तुरंत एक्शन लो और कामयाबी को हासिल कर लो। यदि एक्शन से कामयाबी नहीं मिल सकती है तो फिर आपको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के द्वारा, अर्थात वर्तमान में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर आप एक्शन लेते हैं। वर्तमान में अब तक जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना आपके पास में डेवलपमेंट है, बॉडी के रूप में, लाइफ के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके आधार पर आप एक्शन लेते हैं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलती है। जो कामयाबी आप चाहते हैं वो कामयाबी आपको नहीं मिलती है, तो फिर डेवलपमेंट चाहिए, और उस डेवलपमेंट के आधार पर आपके एक्शन डेवलप होंगे। अर्थात उदाहरण के लिए कि मान लिया अभी आप ये कह लीजिएगा 500 मीटर की रेस आप नहीं जीत पाते। ठीक है, अभी आपने 500 मीटर की रेस में भाग लिया, अर्थात एक्शन आपने लिया, लेकिन आप उसको नहीं जीत पाए। आपको 500 मीटर की रेस में आपको कामयाबी नहीं मिली, अर्थात ये एक्शन के आधार पर आपको कामयाबी नहीं मिली। अब चाहिए क्या? अब आपको चाहिए यह कि आप अपनी स्पीड का डेवलपमेंट करें। जब आप स्पीड का डेवलपमेंट करेंगे, अर्थात आज जो आपकी स्पीड है दौड़ने की वो कम है, वो जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जब आप अपनी स्पीड का डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में जब आप एक्शन लेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये है आपका कि मतलब जो कामयाबी है वो एक्शन, मतलब वो डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, वो डेवलपमेंट के आधार पर मान लिया अभी जैसे कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ा, ठीक है, कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ा, मान लिया उसको 10% वोट मिले। ठीक है, मान लिया उसको 10% मिले, अगले को 25% वोट मिले, वो जीत गया, आपको 10% वोट मिले, आप हार गए।
हार गए, ठीक है। आपने जीतने के लिए प्रयास किया, एक्शन लिया, लेकिन आप हार गए, क्योंकि आपके पास में जो वोट मिले वो 10% मिले, जीतने वाले को 25% मिले। अब बात ये उठता है कि अब आपको डेवलपमेंट करना है, ताकि आपको ये जो वोट का जो परसेंटेज है वो आपको ज़्यादा मिले, न केवल ज़्यादा मिले बल्कि सबसे ज़्यादा मिले। सबसे ज़्यादा मिले तभी तो आप जीत पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह कि डेवलपमेंट एक्शन को जनरेट करते हैं, अर्थात डेवलपमेंट का एक लेवल एक्शन का एक लेवल या एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर एक्शन के द्वारा डेवलपमेंट डेवलप होता है, और डेवलपमेंट के द्वारा एक्शन डेवलप होते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे ठीक है, अब आपने मान लिया ठीक 500 मीटर की रेस आप नहीं जीत पाए, आपकी स्पीड कम थी, तो अब स्पीड के लिए भी, स्पीड बढ़ाने के लिए भी तो एक्शन चाहिए, अर्थात एक्शन डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, ठीक है। एक्शन कामयाबी के लिए भी चाहिए, एक्शन डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, और एक्शन कामयाबी के लिए भी चाहिए, ठीक है। अर्थात जब एक्शन के द्वारा कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो एक्शन से डेवलपमेंट करो, अर्थात इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से एक्शन डेवलप होते हैं, और एक्शन डेवलप होने से कामयाबी मिलती है। एक्शन अर्थात कहने का अर्थ है कि अभी हमारे और कामयाबी के बीच में कई सारे स्टेप हैं, कई सारे पड़ाव हैं जिनको दूर करना है, जिनको पार करना है, जिनको समझना है। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का आधार बॉडी है, ठीक है, प्राण है, जीवन है, और इन्वेस्टमेंट है। प्रत्येक प्रकार का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट मांगता है। एक्शन से कामयाबी मिलती है, और एक्शन से डेवलपमेंट होता है। एक्शन से डेवलपमेंट होता है जिससे एक्शन डेवलप होते हैं, परिणाम कामयाबी मिलती है। इसलिए अब यहाँ पर बात आती है यह कि हम फोकस किस पर करें, एक्शन पर फोकस करें या फिर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, एक्शन पर फोकस करें, या फिर हम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, या फिर हम डेवलपमेंट पर फोकस करें। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।